राधा अष्टमी है, यानी आज राधा जी का जन्मदिन है। क्या बात है। अरे वाह, राधा जी की बर्थडे। हाँ, तब तो आगे सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। और थोड़ा उनके समर्पण में राधा को हम समझ नहीं पाते, उनके बारे में भी कुछ बताइए। कहते हैं वो सबसे ज्यादा समर्पित थी कृष्ण को। राधा को क्या समझ में है। क्या था मतलब क्या था उनके बीच में के बिल्कुल। कृष्ण भी क्या किया उन्होंने जो हम नहीं कर सकते। राधा का जो पात्र है ना, बहुत अनूठा पात्र है, समझने जैसा। बिल्कुल। राधा ने खोकर सब कुछ पा लिया। राधा ने तुम्हारे अर्थों में कृष्ण को नहीं पाया है। तुम जिसे पाना समझ रहे हो, उस अर्थों में तो कृष्ण को बिल्कुल नहीं पाया। बहुत दूरी थी। कहते हैं कुछ समय बाद तो राधा और कृष्ण जीवन भर नहीं मिले। मिले ही नहीं। क्या ऐसी बात थी उस प्रेम में, क्या ऐसी बात थी। और सारा जगत उसके प्रेम की ही चर्चा करता है। राधा कृष्ण वाला प्रेम, किसी को भी पूछो, राधा कृष्ण वाला। लेकिन क्या था उस प्रेम में। हार ही हार थी। सांसारिक अर्थों में तो बिल्कुल हार थी। रुक्मणी जीत गई, उस अर्थों में तो राधा हार गई। लेकिन जानने वाले कहते हैं, समझने वाले कहते हैं, जिन्होंने प्रेम जाना है वो कहते हैं कि वास्तव में राधा ने पा लिया, खोकर भी पा लिया। ये खूबी है राधा की। मिट गई थी वो, खो गई थी वो, समा गई थी उस सागर में। अब उसको अलग करने का कोई उपाय ना था। जीवन भर तृप्त बनी रही। उसकी तृप्ति में कभी कमी नहीं आई। कभी ख्याल ना आया कि जाकर उसे देखकर आओ। कभी ये विचार ना आया कि जाकर उसे मिलाओ, क्योंकि अतृप्ति ही ना बनी। एक तृप्ति थी, एक ठहराव था, मांग ही ना थी। आकार से जुड़ने की या करीब जाने की मांग ही ना थी। क्या था राज। निराकार से निराकार का मिलन। जब तक निराकार से तुम एक नहीं हो जाते हो, आकार में तो अतृप्त बने ही रहोगे। मांग बनी ही रहेगी, वो बेचैनी ही लाएगी। मन करता रहेगा कि उसे मिलाओ, उसके करीब जाओ, उसको आलिंगन में ले लो। बहुत सारी गोपियों की यही मांग थी, लेकिन राधा ने कभी ये मांग ना की, क्योंकि तृप्त थी। उतना तादात्म्य हो गया था, उतनी एक हो गई थी कि कृष्ण और कोई और ये हो नहीं सकता। वो राधा ही थी, या कहो कृष्ण ही थी। भाषा की अपनी भूल है।
अलग अलग नामों से चित्रित करना पड़ता है, आकार के अर्थों में चित्रित करना पड़ता है, लेकिन एक ही थी, क्योंकि निराकार से निराकार का मिलन घट गया, और जहां निराकार जुड़ते ही बस फिर आकार की दौड़ समाप्त हो जाती है। इसलिए मजे की बात देखिए आपने कभी, जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, जो भी समाधान को उपलब्ध हो जाता है, वो किसी भी बुद्ध पुरुष को मिलने की आकांक्षा नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती। अपने आप से मिलना क्या? कहते हैं बुद्ध और महावीर एक समय एक ही गांव में इकट्ठा हो गए, लेकिन इतनी भी पता तो था ही उनको। महावीर को भी पता था कि बुद्ध कौन है, और बुद्ध को भी पता था कि महावीर कौन, लेकिन इतनी भी इच्छा ना हो कि हम एक दूसरे को मिले, क्योंकि भीतर एक बात साफ थी, अपने आप से मिलकर करूंगा क्या? उतना तादात्म्य होता है सारे बुद्धों के बीच, आकार खो जाता है, सारी पहचान खो जाती है, शरीर खो जाता है, सिर्फ चेतना, सिर्फ ऊर्जा। बिल्कुल राधा ने वही अनुभव किया, ऊर्जा हो गई, और कृष्ण तो थे ही ऊर्जा, ऊर्जा का ऊर्जा से मिलन। अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, और राधा तो कृष्ण कोई और है वो मान ही नहीं सकता। कहा था एक बार, किसी गोपी ने, किसी सखी ने कहा था कि पास वाले गांव में कृष्ण आए, मिलोगी नहीं? राधा से कहा था, पूछा था, मिलना नहीं है? राधा ने इनकार कर दिया। मिलना क्या है? अपने आप से मिलकर करूंगी क्या? ये उसका उत्तर था कि अपने आप से मिलकर करोगी क्या? दो बचे कहां? तुम किसी भी नाम से पुकार लो, वो शुद्धतम अवस्था थी, इसे प्रेम कह दो, चेतना अपने शिखरतम अवस्था में, जहां अद्वैत घट जाता है, उस अवस्था, ये है राधा। इसीलिए राधा का प्रेम सबसे शिखर पर है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर किसी ने प्रेम किया ही नहीं है, लेकिन जब प्रेम की चर्चा होती है, प्रेम की बात होती है, तो सबके जबान पर एक ही बात आती है, एक ही नाम आता है, राधा कृष्ण। ये है राधा। हालांकि राधा कृष्ण भी थोड़ा गलत है कहना। तुमने दो नाम पुकारे, तुम तो इस तरफ से देख रहे हो, मूर्तियों में तुम्हें दोनों दिखते हैं, मुरली बजाते कृष्ण और साथ में खड़ी राधा, अभी भी दो दिख रहे हैं, दो है नहीं वो। चाहे कृष्ण कह दो तो भी अंतर नहीं पड़ता है, चाहे राधा कह दो तो भी अंतर नहीं पड़ता, उतना तादाद। बस यही सीखना है राधा से कि इतने खो जाना है, इतने मिट जाना है, जहां दो ना बचे। सिर्फ प्रेम बचे। ये है राधा।
और सभी सभी माए राधा बनने के होड़ में ही लगी है, लेकिन मुसीबत कहां हो रही है, दुविधा कहां हो रही है? उसको कृष्ण चाहिए, इस बात को समझो। उसको आकार चाहिए, वो आकार से छलांग लग नहीं पा रहा, बस वहां अटकायत है। लोग भक्त बनकर जीवन जीना चाहते हैं, लोग भक्ति में पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी क्या, जन्मों जन्म गुजारना चाहते हैं, लेकिन दो बने रहना, वो बिल्कुल रामकृष्ण वाली हालत है। काली की हत्या नहीं कर पा रहे, काली के दो टुकड़े नहीं कर पा रहे, ये दुविधा है। सदगुरु जीवन में आता है, बस वो काली के दो टुकड़े करवाता है। उसका काम ही इतना है कि बस गुरु की हत्या करो। तब तक वो राधा कृष्ण वाली बात नहीं बनती। और इसलिए गौर करना जरा, ये समझने वाली बात है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, और आज के संदर्भ में तो बहुत सुंदर है कि वास्तव में अगर ठीक से समझो, तुम कहां रुक रहे हो, तुम कहां अटक रहे हो। तुम उससे एक होना ही नहीं चाहते। अगर ठीक से समझो ना, तो तुम उससे एक होना ही नहीं चाहते। मन चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें करे, कितने ही खेल करे, लेकिन जो बुनियादी शर्त है मिटने की, उसकी तैयारी नहीं। वो कृष्ण को प्रेम करना चाहता है। अब प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेमी का मिटना, प्रेमी का खोना। अब प्रेमी मिट ही नहीं रहा है, प्रेमी हट ही नहीं रहा है, बीच बीच में आ रहा है। प्रेम घटित कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता है। बुनियादी शर्त ही इतनी है, जहां प्रेमी खो जाए तब प्रेम घटित होता है, तब जो होता है वो प्रेम होता है। राधा मर गई एक अर्थों में, राधा मिट गई एक अर्थों में, हो गई, विलीन हो गई। और मैंने देखा है कि भक्त कहो या प्रेमी कहो, उस अर्थों में तैयार नहीं, उसकी प्यास ही नहीं होती, वहां उसकी प्यास ठहर जाती है। वो भक्त की अवस्था में तो आ ही जाता है, लेकिन वो जो आखिरी छलांग है ना, वहां वो रुक जाता है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की जरूरत है, किसी जागे हुए की जरूरत है। वो तुम्हें धक्का देता है, तब बात बनती है। क्योंकि तुम अपने तरफ से तो छलांग नहीं लगाओ। एक बात पक्की है, तुमने तय कर लिया है। तुम्हें लगेगा नहीं स्वामी जी, हम तो एक होना चाहते, हम तो आपसे एक होना चाहते, मिलना चाहते, उस परम प्रेम को जानना चाहते। मन दोहरी चाल चलता है, इसलिए बात नहीं बनती, खेल कर जाता है। और उस खेल को जागा हुआ जान सकता है, वो पकड़ सकता है, उसकी समझ में आता है। मन की हर एक चाल उसकी समझ में, उसकी पकड़ में आता है। एक दिन वो तुम्हें अनजाने में भी धक्का दे दे, तब घट जाएगी छलांग, आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? बस मिटने के लिए तैयार हो जाओ, और क्या। मिटना ही तो नहीं हो पा रहा है स्वामी जी। नेति करते करते उसके बाद आखिर में नेति वाला कोई बचा है, वहां आकर के रुक जाते हैं। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता।
समझ जाओगे फिर भी करोगे क्या? अगर वो चीज समझ में आ गई तब तो मन आ गया, फिर से विचार आ गए, फिर से खेल शुरू हो गया। फिर से समझ नहीं सकते हो तुम, यही तो दुविधा है ना। तब तो ओशो ने इतना कह दिया है, समझ ही गए होते सब कुछ, सुन लिया किसी का, समझ ही गए होते सब कुछ। यहां सीधा समझने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, यहां खोकर समझने का उपाय है, यहां मरकर समझने का उपाय है, मिटकर समझने का उपाय है, लेकिन उसके लिए मन तैयार नहीं, उस शर्त को मन पूरी करने को तैयार नहीं। मन सब कुछ जान लेना चाहता है, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा हूं ना, जिस अनुभव को मैं कोशिश कर रहा हूं शब्दों में ढालने की, उसको भी मन चाहता है कि मैं समझ लूं, मैं जान लूं, ताकि मेरा मरना बच जाए, मेरा मिटना बच जाए। चालाकियां करता है मन, खेल करता है, वो बचना चाहता है तो रास्ते ढूंढता है। तो जब तक वो मिटने की प्यास, वो खोने की तैयारी नहीं होगी ना, वो तड़प नहीं होगी ना, वो पुकार नहीं होगी ना कि अब तू मुझे मार ही दे, अब तू मुझे मिटा ही दे। ये तड़प चाहिए साधक के अंदर, ये बेचैनी चाहिए कि अब मैं ना बचूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ में आएगा भी नहीं। तुम कैसे समझोगे? अंधेरा प्रकाश को कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता। छोड़ना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, दांव लगाना पड़ेगा, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम अपने आप को दांव पर लगाते हो, तुम्हारी तैयारी होती है कि अब बस जो भी हो, ये रहा सर, अब तेरी मर्जी। फिर तो बात बहुत आसान हो, लेकिन वो तैयारी की कमी और कोई कारण नहीं।